हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। भाई टाइटल तो ऐसे लगा है कि अम्मी ने दिल तोड़ दिया और हस्बैंड से लड़ाई हो गई। मतलब कुछ वही ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हस्बैंड से लड़ाई हो गई। आई वाज लाइक वाओ भाई, ऐसा भी क्या है व्लॉग में। पता चला पूरा व्लॉग फ्रेंडशिप्स डे और सिस्टर्स डे पे निकाल दिए। अब स्टार्ट होता है जहाँ पर गुटका बैंड के अपनी खेतीगिरी कर रहा होता है वहाँ पर। मतलब कि बोलते हैं ना, यू कैन नॉट रिमूव द मोदाहा आउट ऑफ दिस पर्सन। तो वहाँ पर बैठ के वो भी फील ले रहा होता है मोदाहा की। 2-3 जो प्लांट्स लगा दिए हैं इसके, जब देखो जब उसके पीछे लगे रहते हैं। नींबू तो आ नहीं रहे उनके प्लांट पे, बट फिर भी एनीहाउ। फिर कहती है कि आज जो है फ्रेंडशिप डे है, तो हम हमारे दोस्त जो हैं, हमारी फैमिली है, तो अब हम उनके साथ कहीं बाहर जा रहे हैं एंड स्टफ़। और उससे पहले दिखाया दैट भाई भाभी ने कुछ ड्रेस दिया है वुलन वाला, और वो ड्रेस इन लोगों ने उस बच्चे को पहना दिया। अब उस बच्चे को वो ड्रेस पहनाने का मतलब मुझे समझ में नहीं है। और कहते हैं कि इसने ये ड्रेस पहनी, उसको उन लोग को लगा था कि ये लोग हम मौदाहा जाएंगे तो वो वहाँ पहनेगा, बट इसने ये यहीं पहन लिया। मतलब उसने पहना नहीं, तुमने उसको पहनाया है। वाई आर यू सेइंग उसने पहन लिया यहीं पर। एनी हाउ, और पूरे व्लॉग में कहती रही कि इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही, मतलब कि चश्मे से भी उसका वो फॉग निकल रहा है, इतनी उसको गर्मी हो रही है। और बच्चे को उसने पहना दिया है वुलन के कपड़े। फिर पहुंच जाते ये लोग मॉल, मतलब वही पहुंच जाते हैं, मतलब मॉल जाने के लिए निकले हैं। अब गाड़ी में बैठ के मैडम की ज्ञानबाजी स्टार्ट हो जाती है कि बहुत सारे लोगों ने कहा तो हमने कढ़ाई, ऐसा नहीं कि हमें बनाने नहीं आती, वो मतलब वो बताने की कोशिश कर रही थी कि जो पतीला था, कढ़ाई थी, उसके अंदर प्रॉब्लम था, उसके पकाने के टेक्निक में, या उसके जो भी वो उसने जो किया, जो भालू अप्पी ने जितना पार्ट किया ना, वो अपने हिसाब से एकदम करेक्ट किया। जो भी प्रॉब्लम हुई वो मतलब वो या तो मसाले में प्रॉब्लम थी, चिकन में प्रॉब्लम थी, कढ़ाई में प्रॉब्लम थी, हर किसी में प्रॉब्लम थी, बस भालू अप्पी में प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक्सप्लेनेशन दिया है भालू अप्पी ने। अब पूरा पसारा लेकर ये लोग गाड़ी में चल दिए हैं। मतलब स्ट्रोलर, फीडिंग पिलो, स्लीपिंग, पता नहीं क्या 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 सारा कुछ रिज़ा के पास है। मतलब वो तो नैनी बनी बैठी है। अब आई एम अज्यूमिंग कि फ्रेंडशिप डे होगा, तो ये संडे का दिन था। अब कहती है मॉल पहुंच जाती है। तो मॉल पहुंचने के बाद ये लोग की कुछ बात होती है कि चलो गुची चलते हैं। तो कहती है कि हाँ ठीक है, हम ऐसे तो हम ख़रीदते नहीं है, बट आज हम जाकर देख कर आते हैं। तो हाँ, पहले हम गुची के शोरूम में घुस गए, और कहती है कि हमने ना आज हम थोड़े ऐसे ड्रेस होकर आए हैं, और हम ये महंगा वाला बैग लिया है ताकि लोगों को लगे कि हम ख़रीद सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं, वरना हम तो शक्ल से ही गरीब लगते हैं। आई वॉज लाइक, इज शी इवन लाइक सीरियस दैट शी इज सेइंग दैट? मतलब आपको प्रिटेंड करने की क्या ज़रूरत है कि भाई आपके पास पैसा है? यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमारे पास पैसा है बट हमारे पास क्लास नहीं है। दैट्स व्हाट शी मेंट बेसिकली, कि हम क्लास तो नहीं ख़रीद सकते ना पैसों के साथ। भाई फाइन, वही हम करेंगे, टॉप टू बॉटम जो है गुची एलवी में लात लेंगे अपने आप को, ताकि लोगों को लगे कि हम ख़रीद सकते हैं। जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, गुची एलवी ख़रीदना मतलब इतनी कोई वो नहीं है। मतलब कि आप उसको ख़रीदने से क्या बोलेंगे, जो एक्चुअल अमीर होता है ना, जिनके पास एक्चुअली पैसा होता है, जो ख़ानदानी अमीर होते हैं, वो गुची एलवी को पूछते भी नहीं है। बिकॉज उनको पता है कि ये जो गुची एलवी और इसे 2-3 और ब्रांड्स हैं, ये उनको ख़रीदना होता है जिनको अपना पैसा फ्लैश करना होता है, जिनको ऐसा होता है कि भाई हमारे पास पैसा है, हमें ये दिखाना है कि हमारे पास पैसा है। तो ये वो टाइप के लोग पहनते हैं, वो टाइप के लोग ख़रीदते हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो कुछ ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर उसका लोगो हो, ताकि वो फ्लैशी रहे, लोगों को पता चले कि हमने ये गुची एलवी ख़रीदा है। ऐसे लोगों को ही की वजह से ही ये लोग कमा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि जो एक्चुअल अमीर है ना, उनको फ्लैश नहीं करना होता है कि भाई हमारे पास पैसा है। their attitude, their class speaks for it. Anyhow, let's not even go there. तो anyhow, तो ये जो है महंगा वाला बैग लेकर आती है अपने आपको फ्लैश करने के लिए, भाई मैं ख़रीद सकती हूँ, वही मेरी शक्ल गरीबों वाली है बट मेरे पास पैसा है करके। अब वहाँ पर, और ये लोग ना आजकल बहुत ज़्यादा प्लाजा जा रहे हैं, जियो वर्ल्ड प्लाजा। आई डोंट नो कि क्या है, कोई प्रमोशन है कि क्या है, नो आइडिया, बट हो सकता है, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये लोग जो ये मॉल गए हैं, ये इसलिए गए हैं बिकॉज ये भाभी का गिफ्ट लेने गए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरी वो है, ये जो थैली में लेके घूम रही है और इसने दिखाया नहीं है ना घर जाने के बाद, वरना जैसे ही मॉल से घर पहुँचते सबसे पहले तो पिटारा खोलते हैं कि हम ये लेकर आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग गए हैं
और ये जो भाभी का जो भी ये लोग ख़रीदे हैं चप्पल जो भी, ये भाभी के लिए ख़रीद के लेकर आए, ये उसका बर्थडे है ना, तो मुझे लगता है अब ये तभी खुलेगा। कौन से डे को बर्थडे मुझे ये भी नहीं याद, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नो आइडिया। एनीवे अब काउंटडाउन चेक करना पड़ेगा जाकर के कितने दिन हुए। एनीहाउ फिर उसके बाद कहता है गुटका कि जो है मैंने तो देखा था कि रेस्टोरेंट में वेटिंग होती है ये वो, बट यहाँ पर तो ये गुची की स्टोर में जाने के लिए वेटिंग है। मतलब ऑब्वियसली अगर आप इफ़ यू आर सो एप्ट इन गोइंग एंड गेटिंग सच ब्रांड्स, यू शुड नो कि एक टाइम पे एक सर्टन लोग ही अलाउड होते हैं उस घर। मतलब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा घुस जाओ अंदर। सो दैट्स द रीज़न देयर इज़ ऑलवेज अ वेटिंग इन सच स्टोर्स, क्योंकि वो इतने लाइक स्पेसिफिक 10 जन या 5 जन, उससे ज़्यादा लोगों को अंदर लेते ही नहीं है। सो यू हैव टू वेट आउटसाइड। सो दैट्स द रीज़न वहाँ वेटिंग होती है। अब अंदर घुसते ही गुटका ऐसे फोर्स कर रहा है, अरे ले लो ले लो ले लो, अरे ले 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 ले। मतलब भाई अगर हम देखेंगे ना, जब तेरा पैसा होगा ना तो तू कितना फोर्स करता है उसको। ये जस्ट बिकॉज ये तेरा पैसा नहीं है, उसका पैसा है, इसलिए तू फोर्स कर रहा है। कल को अगर उसका पैसा, जब खुद पैसा कमाया होगा ना, उस पैसों से कितनी गुची अलवियाँ ख़रीदता है ना, तब हम देखेंगे कि कितना होता है। अब जाते हैं ये लोग फैमिली रूम, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है फीडिंग वर्ड नहीं इस्तेमाल करे तो कैसा जाएगा, या फीडिंग दिखा दो या फीडिंग वर्ड इस्तेमाल कर दो। तो गए हैं बिकॉज हमने फीड भी कर दिया है, हमने डायपर भी चेंज कर दिया है। ये देखो इतना, मतलब पहली दफ़ा देखा है गंवारों ने, तो ऐसे हाँ कर रहे थे जैसे कि मतलब IKEA में तक फैमिली रूम होता है, मतलब इमेजिन। तो या तो मुझे लगता है ये लोग कभी मॉल्स में जाते ही नहीं है, वॉशरूम दिखाने में इतने बिजी होते हैं, इनको पता ही नहीं है फैमिली रूम नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब ये लोग फिर इन्होंने ख़रीद लिया है कुछ तो LV का। अब क्या ख़रीदा है वो तो मुझे लगता है भाभी के जब बर्थडे होगा तब पता चलेगा। फिर कहते हैं हम खाना खाने जा रहे हैं, और ये लोग जाते हैं वापस से वही, आई थिंक कोई कैफ़े था जो इसमें ये लोग लास्ट टाइम गए थे, जो कि वो आई थिंक नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में है। तो ये लोग वहाँ खाने गए बिकॉज़ वो मॉल से कनेक्टेड है यानी। फिर उसके बाद ये लोग जो है, अब वहाँ पर आप देखोगे ना, जब ये लोग खा रहे हैं तो रिज़ा खड़े रह के स्ट्रोलर को झुला रही है, बिकॉज उस बच्चे को तो 24 झूला देने की आदत है। तो जब तक उसको झूला देंगे नहीं, व्हेन द स्ट्रोलर इज़ मूविंग तब तक से ठीक है, बट जब तक स्ट्रोलर अब रुक गया है तो बच्चा रो रहा होगा। तो उसको खड़ा कर दिया कि भाई तू अब इसको स्ट्रोलर को झुलाते बैठ, मतलब ये स्ट्रोलर को शायद आगे पीछे वो कर रही थी। अब यहाँ पे रेहान से पैसे डलवा दिए हैं। रेहान को बोल दिया है कि भाई अब तू पैसे देगा, बिकॉज ये घर में भी उन्होंने बोला था सिस्टर्स डे है तो रेहान पे करेगा, और वो बेचारा बच्चा लेकर भी आया पैसे और इससे पे करवा भी दिया। अब गुटका तो कहता है हाँ वो पे करेगा। और फिर बाद में उसकी अम्मी ने शायद बाद में बोला होगा चुपके से उठने के बाद कि उसको पैसे दे देना। तो ये भालू अपी ने व्लॉग ऑन करवाया और फिर बोलने लगी कि अम्मी जो है ना हमें पीछे से बोल रही है कि उसके पैसे वापस दे देना। तो ये गुटका कहता है नहीं देंगे, क्यों देंगे पैसे। मतलब द वे ही सेड इट वाज लाइक डूड काम डाउन, खाया पिया और अभी ऐसे ऐसे कर रहा है। अब फिर उसके बाद ये मैडम जो है अब स्टार्ट हो गई कि अम्मी ने तो ऐसा, अम्मी तो इससे ज़्यादा प्यार करती है, वो हमें तो कचरे से उठाकर लेकर आई हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो अम्मी कहती है कि नहीं वो तो छोटे में से आया था। तो अम्मी को पता नहीं है क्या कि ये तो पैसा खुद, तो ये तो लिटरली वो तो फिर भी 2 साल से आया था, ये तो इतने बच्चे छोटे से आए थे। एनीवेज, और वो प्यार भी करता है, मतलब कि समझ में आता है। अब जो है कहते हैं कि हमें ना बच्चों के स्टोर में जाना है। बच्चों का स्टोर मतलब कि कुछ ना नाम ना कुछ बट बच्चों के स्टोर में जाना है। उतने ही रास्ते में इनको एक चॉकलेट की दुकान नज़र आ जाती है, उसमें भी देखो चॉकलेट देखो, रिजो चॉकलेट देखो, अरे वो छोड़ो बर्तन देखो कितने अच्छे हैं, हमारे पास डिनर सेट नहीं। आई वाज लाइक व्हाट। अब ये थोड़े दिन पहले जब इसका घर बना था तो ये IKEA से 4 प्लेटों का, 4 बोल्स, 4 वो करके ये 8 का समथिंग कुछ सेट उठा कर लेकर आई थी IKEA से, और अब कहती है डिनर सेट ही नहीं है। तो इसकी अम्मी कहती है हाँ तभी ईद वीद रहेगी ना तो कुछ भी तभी ले आना करके। इन्होंने बर्तनों में खाया कब है जो ये इतने महंगे बर्तन लेकर आएंगे। उसको बहनों अंदर जाकर ना उसको बर्तनों की प्राइस देखनी चाहिए थी, तो इसको पता चलता। कहती बर्तन तो देखो भाई, तू बर्तन इस्तेमाल करना तो फिर ख़रीदेगी तो तेरे को वो होगा भी। अब जाते हैं बच्चों के स्टोर में, और क्यों जाते हैं वो ख़रीदने के लिए, वो कॉट मोबाइल जो कि अमेज़ोन पे भी मिल जाता है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक उन्होंने कुछ ख़रीदा, कोई ज़ाहिर सी बात है वो वो लेवल वाला स्टोर है, तो वो वहाँ पर इनके ये लोग को तो वैसे उतनी प्राइसें लगानी नहीं होती है, तो इसीलिए। और फिर कहती है कि देखो कस्टमाइज चेयर और ये सब भी यहाँ पर मिलता है एंड स्टफ़।
तो फिर उसके बाद ये लोग जो है जाते हैं घर। अब घर छोड़ने के बाद गुटका जो है कहता है कि मैं फ़्लावर लेने जा रहा हूँ बिकॉज़ ना मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। और जो है गुटकी ने मुझसे मेरा फ़ोन मांगा और मैंने नहीं दिया एंड शी गॉट एंग्री करके। अब घर जाता है फ्लावर के साथ। अब ऐसे तो वो बता रहा था कि वो एंग्री हो गई, जब वो घर जाकर उसको फ्लावर देता है ऐसा लग नहीं रहा था उसकी शक्ल से कि शी वाज एंग्री और समथिंग, बट जो भी। फिर उसको हेडफोन दे देता है। फिर उसके बाद कहता है कि अरे इसके पास तो हेडफोन नहीं, तो ज़ाहिर सी बात है भाई, जितना पैसे तेरे पास एक्चुअली होंगे ना नल्ले, उसमें हेडफोन ही आएगा, फ़ोन वोन तो कुछ नहीं आने लगा, या कोई बड़ा गिफ्ट तो नहीं आ सकता। फिर उसके बाद सडनली भालू अपी जो है रिज़ा की तारीफ़ें करने लग जाती है, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है जो बच्ची अपना सब कुछ छोड़ कर अपनी पूरी लाइफ इसके पीछे लगा दी है, मतलब कि ट्वेल्थ का उसका एग्ज़ाम जो भी ट्वेल्थ का जो भी है, मतलब ट्वेल्थ में तो फर्स्ट डे से ही पढ़ना पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो है पूरा दिन इसके पीछे, संडे का दिन अगर आप पूरा दिन अगर आप बाहर हो वीक डेज़ पे, तो संडे के दिन घर में बैठ के थोड़ा बहुत करो, बट ये तो कभी कुछ करती ही नहीं है। हमने इसको पढ़ाई करते हुए तो देखा ही नहीं कितने कितने दिनों से। बस कभी कभी कभार बस बोल देती है भालू अभी कि रिज़ा पढ़ाई कर रही है, बट हमें दिखती तो कभी नहीं है। और जिस हिसाब से उसको नैनी पना करने में कर दिया है, तो आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है। अब जो है, अरे हाँ, यहाँ पर ना देयर वाज वन मोर थिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट। ये मुझे ना, मैंने शबनम जी और इसका किसी का तो व्लॉग देखा, शबनम जी का ही देखा है। तो उसमें ना शी वाज मेंशनिंग कि कोई दिल्ली में रहता है और इनके मौदाहा का ही है एंड स्टफ लाइक दैट। एंड इट सीम्स के उसने भी अपनी पॉडकास्ट, पहले वो डालता था, अब उसने वापस से स्टार्ट कर दिया है एंड उसने बहुत सारे खुलासे किए एंड स्टफ। प्लीज़ अगर किसी के पास ये हो पर्सन का कोई चैनल का नाम या समथिंग, तो प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि शबनम जी ने उसका नाम मेंशन किया है। और मुझे रेडिट पर भी नज़र नहीं आया। शी वाज, आई थिंक शी सेड इट्स ऑन रेडिट, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं नज़र आया रेडिट पर। तो अगर किसी के पास ये होगा तो प्लीज़ मुझे सेंड करना। ये बंदे का जो भी है, मतलब आई वुड लाइक टू लिसन टू इट ऑल्सो। और नेहा ने या इस बंदे ने शायद नहीं, रुकैया ने इट सीम्स खुलासा कर दिया है कि वहाँ से बेटी खाला निकल चुकी है, तो मतलब बेटी खाला भी वापस रिटर्न आ रही है। और ये नहीं, हाँ, यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी यहाँ पर सरप्राइज़ आता है, सरप्राइज़ जो रिज़ा रेहान ने दिया है हमारी चालू मैडम को। तो कहती है हाँ पहले कैसे, और फिर रेहान उसकी पोल भी खोल देता है कि पहले आप कैसे हमको बिठा कर कहती थी कि सही से बोलना रेहान, सही से बोलना करके। फिर पूरा स्क्रिप्टेड होता था ना, तो स्क्रिप्ट उनको लिख कर देती थी कि तुमने ये सभी बोलना है। तो वो लोग जो है फिर बैठ कर वैसे कैमरा लगा कर वैसे बोलते थे। और फिर इसके बाद वो जो ब्रेड आजकल जो चल रहा, आजकल एक तो पता नहीं इन लोग ने मुझे लगता है सेव करके रखा, और अब इनके पास कंटेंट नहीं होता ना, तो वो सारे ये लोग बनाते हैं रेसिपीज़। बिकॉज़ ये तो बहुत पहले वायरल हुआ था, तो मतलब वायरल होकर ख़त्म भी हो गया। चाहे दुबई कुनाफा चॉकलेट हो या ये ब्रेड वाला हो रेसिपी, तो आई डोंट नो अभी क्या इनको नया सूझा है कि दे चलो रेसिपीज़ बना देते लास्ट में एक। एंड यहाँ पर व्लॉग ख़त्म होता है और हमारा पॉडकास्ट भी ख़त्म होता है। किसी के पास प्लीज़ अगेन वो होगा तो मुझे सेंड करना। थैंक यू सो मच, बाय।